जाने मन लग जाएगी। तेरा बेटा घर घो मर जाए तो कमबख्त मारी, तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या? चुप हो जाओ, तुम्हारे खानदान वाले हैं नीचे। अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हंस मत, हंस मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की? देख गजल, तू मुझे जानती नहीं है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या कर रही हो? देख गजल, मेरे बेटे को अपनी जालसाजी का हिस्सा मत बना तू, उसे दूर रह, समझी? दादी अम्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है गजल रूहान की अम्मी को मना ही लेगी। सियानी लोमड़ी है वो गुलनाज, खुद गजल जैसी है, लेकिन वो गजल को कभी नहीं कबूल करेगी। अपनी औलाद को कौन शहीद होते हुए देखना चाहेगा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। बड़ी अम्मी, ऊपर क्या चल रहा है, देख कर आते हैं। नहीं नहीं, हमारे वहां जाने से बात बिगड़ सकती है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो गुलनाज को मना लेगी। दादी अम्मी, आपने सुना? अम्मी उसे अपनी बेटी कह रही हैं। गजल ने फिर से अम्मी को अपने जाल में फंसा लिया है। हिना खुद उसके जाल में फंस रही है। हिना के पछतावे ने उसे पागल करके रख दिया है। बेवकूफ, अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गई है। देखो, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जितने फूलदाने गुलदस्ते जो तुम्हें तोड़ना है तोड़ लेना। कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है, कुछ नहीं। पहले तुम मेरे साथ साजिशें करती थी, अब मेरे खिलाफ कर रही हो तुम। अरे रूहान बच्चा है, ना समझ है वो, सही गलत की समझ नहीं है मेरे बच्चे को, लेकिन मैं नादान नहीं हूं। तुझ जैसी बेशर्म घटिया लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? अरे मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी। वो सही बोलती थी तेरे बारे में कि तू एक नंबर की, एक नंबर चालबाज, बेशरम और पता नहीं क्या क्या। तुम्हारी गालियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसी ही हूं, बल्कि इससे ज्यादा हूं गुलनाज बेगम। लेकिन आज की सबसे बड़ी ताजा खबर तो ये है कि मैं तुम्हारी होने वाली बहू हूं। तुम्हारे बेटे की महबूबा। शांत हो जाओ, बहुत गुस्सा करती हो तुम गुल्लो। लो गुल्लो, पानी पियो, लो। हैदर, क्या तुम्हें पहले से पता था कि गजल रूहान से प्यार करती है? नहीं हैदर, मुझे कुछ नहीं पता था। गजल ने आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, वो झूठ बोल रही थी। रूहान के बारे में पता था कि वो मोहब्बत करता है गजल से, है ना? रूहान ने मुझे बताया था और मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की थी हैदर कि मान जाए, पर वो। पर क्या हुआ? रूहान की जिंदगी के इतना अहम फैसले के बारे में उसने तुम्हें बताया और तुमने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है दुआ? इसके बारे में और कुछ बात नहीं करनी है मुझे अभी फिलहाल, बस और कोई बात नहीं करनी है। अब्बू, मैं गजल से मोहब्बत करता हूँ और उसे निकाह करना चाहता हूँ। आप मेरा साथ दोगे या नहीं?
एक बेटे को तो पहले ही खिलाफ कर चुका हूं। दूसरे बेटे की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर एक इंसान की सबसे पहली मोहब्बत उसकी मां होती है। मां की मर्जी के खिलाफ शादी करोगे? उसे मनाने की कोशिश करो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत हुआ मजाक। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी, समझी? मेरे बेटे को बख्श दो कसर, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले जो मैं बोलना चाहती हूं वो सुन लो, फिर मेरा सर तुम्हारी जूती। मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। एक अच्छा शिकारी शिकार करने से पहले हांका करता है, नगाड़ा बजाता है, अपने शिकार का ध्यान भटकाता है, और नगाड़ों की आवाज से शिकार बौखला जाता है, इधर उधर भागने लगता है, और आखिर में फंस ही जाता है और मारा जाता है। खुदा खैर करे। मेरे बेटे को शिकार कह रही है तू? उसका शिकार तू करेगी? तेरे दांत नहीं तोड़ दूंगी मैं। अरे अक्ल की दुश्मन, मैं तुम्हारे बेटे को शिकार नहीं बोल रही, वो तो नगाड़ा है, वो तो सिर्फ जरिया है। मैं तो हैदर पर घात लगाए बैठी हूँ। मतलब कि मुझे तुम्हारे बेवकूफ बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो हैदर की दीवानी हूं। तुम्हारा बेटा तो सिर्फ हथियार है, दुआ और हैदर के रिश्ते का कत्ल करने के लिए। वैसे भी दुआ और हैदर की शादी एक पुरानी इमारत की तरह कमजोर हो गई है, बस उसे धक्का लगाने की जरूरत है। हैदर, तो मैंने कहा ना कि इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। बात करनी जरूरी है हैदर, आखिर रूहान की जिंदगी का सवाल है। आप समझ। तुम सही कह रही हो, ये रूहान की जिंदगी उसकी खुशी का सवाल है। रूहान सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि एक बेटे जितना अजीज भी है मुझे। इसलिए रूहान की जिंदगी के लिए कौन सा फैसला अच्छा है, ये तय करना बहुत जरूरी है। क्यों, उस पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे तो बहुत करीब है ना, अपनी दिल की हर बात बताता है तुम्हें दुआ। तुम इसकी सीक्रेट लॉकर थी ना। फिर जब अपने दिल की बात रूहान ने तुम्हें बताई, तुमने क्या किया? कुछ हल निकाला उसका? मुझे बताया नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जहन में सिर्फ वो गजल घुसी पड़ी। तुम उसको सिर्फ इस घर से निकालना चाहती हो और कुछ नहीं करना चाहती। दुआ, अब जैसे भी जो भी हो रहा होने दो, सही या गलत, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। I'm sorry। क्यों फिक्र कर रहा है?
तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। फिक्र करना मेरा फर्ज है। रूहान की माँ हूं मैं। अरे, मेरा बेचारा बच्चा वहां खुशी से नाच रहा है और तुम यहाँ हैदर से शादी करने के ख्वाब देख रही हो, बातें कर रही हो। क्या बीतेगी मेरे बच्चे पर जब वो ये जानेगा कि तुम बस हैदर को पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हो। क्या करेगा मेरा बच्चा? कहीं गम के मारे खुद को कुछ कर ना दे। मेरे बच्चे को जरा सी भी खरोच आ जाए तो मेरा दिल धक से रह जाता है। जब उसका दिल टूटेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुन, तुझे जितना बोलना था ना वो बोल चुकी है। अब चल निकल इधर से, निकल, वरना इस बार मैं खुद तुझे घर से बाहर निकालूंगी। देख देख दुआ, गजल की सूरत देख, बासी जलेबी मालूम हो रही है। मैं तो पहले से ही जानती थी गुलनाज ने उसे चप्पल मारकर निकाला होगा।